आज के क्लास में हम आप लोगों को पोटेंशियोमीटर डिस्कस करेंगे। हिंदी में विभव मापी है इसका नाम। जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का एक यंत्र है। विभव मापी इसको बोलते हैं। इससे सिर्फ विभव मापा नहीं जाता है, इससे किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को प्राप्त किया जाता है। इस यंत्र से पोटेंशियल डिफरेंस किसी वायर का नापा जाता है। किसी सेल के ईएमएफ निकाला जाता है। इस यंत्र से दो सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन भी किया जाता है। ये आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी है। तो पहले हमको समझना होगा कि पोटेंशियोमीटर कैसा होता है, उसका थ्योरी क्या है, कैसे किसी सेल के ईएमएफ का हम पता करते हैं। आते हैं हम लोग इसको देखने के लिए। ये पोटेंशियोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी सेल के ईएमएफ निकाला जाता है। दो सेलों के ईएमएफ का तुलना कंपैरिजन किया जाता है। और तीसरा में लिखे हैं किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध निकाला जाता है। इसका प्रिंसिपल है कि ये यानी किसी वायर का, किसी तार का जो पोटेंशियल दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सीधे उस वायर की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी लेंथ से इसको मतलब है। ये थ्योरी में, प्रिंसिपल में ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है और V इज इक्वल टू आर आई होगा। अब R के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ चुके थे ना, रो L बाई ए पिछली क्लास में। रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ। ये पुट किया R के जगह पर, इसलिए V इज इक्वल टू हुआ रो I बाई ए इंटू एल। ये I को इधर, L को इधर कर दिए। अब ये रो कांस्टेंट, I कांस्टेंट, A कांस्टेंट, तीनों के लिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं K। इसी को K को एक दूसरा भी नाम है, कांस्टेंट का दूसरा नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके बदले में हमने यहाँ पर K डाला, तो B ये कांस्टेंट है, इसलिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L हुआ। यानी पोटेंशियल डिफरेंस सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? लेंथ का। आते हैं कंस्ट्रक्शंस पर। क्या कंस्ट्रक्शन है पोटेंशियोमीटर का? जैसे मीटर ब्रिज हम लोग पढ़े थे, तो लकड़ी का एक बोर्ड होता है। लकड़ी के बोर्ड में ही ऊपर में इस तरह से स्टब के द्वारा वायर इसमें कनेक्ट रहता है। इसमें भी लकड़ी के बोर्ड पर एक लकड़ी का बोर्ड है, उसमें स्टब के जरिए वायर कनेक्टेड है, और ये वायर मैग्नीन का या कंस्टेंटेंट का होना चाहिए। मैग्नीन का वायर है ये, ए इंड से यहाँ एक वायर है, ऐसे ये काफ़ी लंबा वायर होता है। लेकिन हम उतना बड़ा लंबाई का पोटेंशियोमीटर, एक यंत्र उतना लंबाई का नहीं बना सकते हैं, इसलिए उसके लिए इस पर लकड़ी के बोर्ड पर ही घुमा घुमा करके इस वायर, काफ़ी लंबा वायर को सेट किया गया है, सांप के जैसा। जैसे ए से यहाँ पर आया, फिर इसके अंदर से यहाँ से कनेक्ट होकर के वायर फिर इधर जाएगा, फिर ये वायर इधर से इधर आ रहा है, फिर ये वायर इधर से इधर आ रहा है। तो ये वायर इस तरह से, काफ़ी लंबा वायर को अगर इस तरह से कर देंगे तो बहुत कम जगहों में ही ना छेक लेगा। ये और भी कर सकते हैं, आगे आगे ऐसे ऐसे और भी बना सकते हैं। हम कम से कम 2-3 लिए हैं और ये B लास्ट इंड मान चुके हैं। ए से स्टार्ट किए B इंड तक ये वायर, मैग्नीन का वायर, इस पर लकड़ी के बोर्ड के ऊपर जड़ा हुआ है। AV वायर में करंट जाएगा, इसके लिए ये बैटरी की, ये रियोस्टेट, ये सब लगाना पड़ेगा। यहाँ पॉजिटिव सेक्शन से करंट, इस बैटरी को B1 मानते हैं, इस बैटरी से करंट इसमें जाएगा। ये कांस्टेंट करंट इसमें जाना है, इसके लिए हम सेट कर देते हैं ताकि इसमें कांस्टेंट करंट जाए। फिर ए से ही एक तार को लिए हैं और इस तार के में एक ईएमएफ, एक गैल्वेनोमीटर लगाते हुए और जॉकी को सेट किए हैं। इसके बीच में कहीं पर भी जॉकी का दूसरा एंड, इस यानी इस वायर का जो पॉइंटेड पार्ट है, इस पॉइंटेड पार्ट को सेट करना है। कहाँ पर? ताकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो। ये मान लेते हैं कि इस जे पॉइंट पर हमने यहाँ सेट किया। इस पूरे फिगर को, पोटेंशियोमीटर के पूरे फिगर को शॉर्ट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। ए से बी तक के वो जो वायर हैं, ए से बी तक का जो वायर
इस ए से बी तक के वायर में करंट कांस्टेंट जाएगा, इसके लिए सर्किट ऊपर बना दिया गया। और ये वायर कितनी लंबाई का है इसके लिए मीटर स्केल भी लकड़ी के बोर्ड पर ही जड़ा हुआ है। यहाँ भी लकड़ी के बोर्ड पर मीटर स्केल जड़ा हुआ था, वही मीटर स्केल यहाँ भी है, लेकिन सिर्फ ए बी तार छोटा सा बना दिए हैं। इसका पूरा बड़ा सा वायर को हम छोटे रूप में परिणत कर दिए हैं। जैसे यहाँ से ही ए से ही एक वायर निकल करके ईएमएफ था, उसी तरह ए से ही एक वायर निकल करके ये ईएमएफ है, ये गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे इनके वायर को यहाँ पर जे पॉइंट पर सेट किए हैं। अगर इस तार ए से जे तक के बीच की लंबाई एल है, इसके बीच, इस वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है, और उसी के पैरेलल इस सेल का ईएमएफ ई है, अगर ई का वैल्यू बड़ा है और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का छोटा है, तो गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट डिफ्लेक्शन मारेगा। अगर भी का वैल्यू अधिक है, अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पर सेट किए जे पॉइंट को, तो भी का वैल्यू अगर अधिक है और ईएमएफ का वैल्यू कम है तो राइट डिफ्लेक्शन मारेगा। हमको यही खोजना है कि हम कहाँ सेट करें, इस किस पॉइंट पर, ताकि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो। नो डिफ्लेक्शन होना चाहिए गैल्वेनोमीटर में, यही खोजना है यहाँ किस पॉइंट पर हम सेट करें। जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो E इज इक्वल टू भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग ये बात जानते हैं कि V इज इक्वल टू K इंटू एल होता है, तो V के बदले E इज इक्वल टू K इंटू एल लिख सकते हैं ना। यानी मेन है कि लंबाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त किया जा सकता है मैग्नीफाइंग वायर का। मेन है कि लंबाई खोजना, यही लंबाई हमने खोजा, किस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक एल, ये एल सेट करेंगे, ईएमएफ का पता चल जाएगा। यानी ईएमएफ डायरेक्ट डिपेंड करता है किस पर, लेंथ पर।